हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कुमार मेरिट चेकर की ओर से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में जो है खिलजी वंश के बारे में, यानी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। आज हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं यानी एनसीईआरटी पर बेस्ड और प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उसको यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, आप अंत तक जरूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं या नहीं। ठीक है, इससे पहले कि यदि आप गुलाम वंश के मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें, मैंने वहाँ पे डिटेल से बताया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक जो थे खिलजी वंश का शासनकाल रहा। और दिल्ली सल्तनत में जो थे सबसे कम शासन करने वाला, ठीक है, क्या दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन करने वाला जो शासक था वो कौन था? तो खिलजी वंश ही था। ठीक है, तो खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी जो था खिलजी वंश का संस्थापक था। और यहाँ अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे आपसे तो आपको क्या करना है? इल्तुतमिश होगा। ठीक है, संस्थापक पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक जहाँ पे लग जाए और संस्थापक पूछे, वास्तविक संस्थापक जो था इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम फिरोज शाह खिलजी था। क्या था? जलालुद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था वो फिरोज शाह खिलजी था। ठीक है, और फिरोज शाह का जो थे भतीजा या हम बोलें दामाद कौन था? दामाद तो बाद में होगा, लेकिन पहले भतीजा था। जब शादी हो जाता इसकी पुत्री का अलाउद्दीन खिलजी के साथ तो दामाद बन जाता है। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान जो था वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और दिल्ली सल्तनत में जो थे एकमात्र महिला शासिका भी रजिया सुल्तान रही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासन करने वाला वंश का अगर बात करें तो कौन था? तो खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश जो थे सबसे कम शासन करने वाला वंश था। और सबसे अगर हम ज़्यादा पूछें, क्या सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश की अगर बात करें तो कौन होगा? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश सबसे ज़्यादा, खिलजी वंश सबसे कम। ठीक है, और एग्जाम में कभी कभी देता है क्या कि क्रम वाइज सजाएं, कौन सा वंश पहले आया फिर कौन सा वंश पहले आया। तो यहाँ पे सबसे पहला की बात करें तो ये कौन आया? गुलाम वंश आया। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। तो ये पांचों मैंने क्रम से आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो इसको देख लेना है। ठीक, तो सबके क्रम वाइज वंश आया। और यहाँ पे याद रखिए सबसे पहले कौन आया था? तो गुलाम वंश, और सबसे लास्ट लोदी वंश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला शासक का नाम क्या था? तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक जो था जलालुद्दीन खिलजी यानी फिरोज शाह खिलजी था। ठीक है, अगर शासक पूछे तो, लेकिन अगर व्यक्ति पूछ दे, ठीक है, जाने वाला व्यक्ति पूछ दे कि दक्षिण भारत पर जाने वाला अभियान करने वाला व्यक्ति जो पूछे वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के बाद ही अलाउद्दीन खिलजी आया। यानी अलाउद्दीन खिलजी भेज देता था, जलालुद्दीन खिलजी भेज देता था अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के समय उसकी राजधानी कहाँ थी? तो जलालुद्दीन समय उसकी राजधानी जो था वो कहाँ था? किलखोरी था। और किलखोरी को ही जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपनी राजधानी बनाई। क्या किया? उसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें कि लाहौर से, ठीक है, लाहौर से दिल्ली को राजधानी किसने स्थानांतरित किया? तो वो कौन थे? गुलाम वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो था लाहौर से
कहाँ कर दिया गया, राजधानी दिल्ली कर दिया गया। यानी दिल्ली बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है। और देवगिरी के यादव शासक, ठीक है, रामचंद्र को किसने हराया। ठीक है, यहाँ पे दो प्रश्न बनता है। रामचंद्र को किसने हराया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने हराया। ठीक है, रामचंद्र को किसने हराया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने हराया। लेकिन अगर पूछे कि रामचंद्र देवगिरी के यादव शासक पर पहला आक्रमण किसने किया, तो आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी हराया नहीं, सिर्फ वहाँ पे आक्रमण किया। और हराया किसने, तो हराया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें रजिया सुल्तान, तो ये जान गए कि इल्तुतमिश का पुत्री ही था। ठीक है। और यहाँ पे मलिक काफूर, ठीक है, मलिक काफूर की अगर हम बात करें तो ये 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। क्या, 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है मलिक काफूर को, क्योंकि इसको खरीदा गया था। ठीक है, किसने खरीदा था, अलाउद्दीन के जो सेनापति थे उसके द्वारा मलिक काफूर को खरीदा गया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, 1000 रुपया में खरीदा था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की जो है छल पूर्वक हत्या कहाँ पर की। ठीक है, तो ये कड़ा मणिकपुर। ठीक है, कड़ा मणिकपुर कहाँ पड़ता है, प्रयाग में। ठीक है, कड़ा मणिकपुर प्रयाग में, वहीं पे जो होते हैं अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की जो होते छल पूर्वक हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, सीरी को उसने क्या किया, राजधानी बनाया। ठीक है, कहाँ किया, सीरी को उसने राजधानी बनाया। ठीक, और शासन करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन जो था जलालुद्दीन का कौन था। ठीक है, तो अलाउद्दीन जो था जलालुद्दीन का कौन था, तो भतीजा था। क्या, भतीजा था। लेकिन जब उसकी पुत्री मुबारक जहाँ की जो होते हैं, मुबारक जहाँ की अलाउद्दीन के साथ जो होते जब विवाह हो जाता है तो कौन बन जाता है, तो दामाद बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों याद रखिएगा, भतीजा और दामाद था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो फिरोज शाह खिलजी ने अपनी बेटी मुबारक जहाँ का विवाह किसके साथ किया, तो किसके साथ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम जो था वो क्या था, अली गुरसास। ठीक है, इसी के साथ इसका विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद ये जलालुद्दीन का कौन बन जाता है, दामाद। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको ये वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा और आपको चीज़ें जो होते हैं समझ आई होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।